नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा। स्वदेश न्यूज पर एक बार फिर बातें सितारों की। और जी हां, सितारों से हम आपको हर रोज मिलवाते हैं, लेकिन जयपुर की यानी कि जयपुर पिंक सिटी से एक ऐसा सितारा निकला जो छोटे पर्दे पर अचानक चमक उठा। वो सितारा जिन्होंने बाल हनुमान का किरदार किया। महाभारत की बात करें तो महाभारत में भी दिखे और उन्होंने नेगेटिव भूमिका, पॉजिटिव भूमिका। ये तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हनुमान का किरदार निभा चुके छोटे पर्दे के जाने माने अभिनेता निर्भय वाधवा, जिनसे आज हम बात करेंगे। जिम के शौकीन, जिनकी सोशल मीडिया पर काफी फैंस हैं और कई फैन पेज निर्भय के बने हुए हैं। लेकिन बता दें, निर्भय कई सालों से जिम लवर रहे हैं और हमेशा जिम में भी नजर आते हैं। लेकिन जब छोटे पर्दे पर निर्भय दिखाई दिए तो हमें हनुमान के किरदार में दिखाई दिए, महाभारत में निर्भय में दिखाई दिए। बात करें तो कृष्णा जी का सीरियल था, उसमें तेनालीरामा में, कयामत की रात में, कई सीरियल्स में निर्भय ने अपनी भूमिका निभाई। और आज हर कोई निर्भय को जानता है। हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किन किन किरदार में निर्भय नजर आए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कयामत की रात की, जिसमें निर्भय ने ये भूमिका निभाई है। ये तस्वीर हम आपको महाभारत की दिखा रहे हैं। दुर्योधन का किरदार उन्होंने निभाया है, दुशासन का किरदार उन्होंने निभाया है। शनि में भी हनुमान की भूमिका निभा चुके हैं निर्भय वाधवा। वहीं परफेक्ट बॉडी के लिए खूब पॉपुलर है निर्भय वाधवा। कई सारे किरदार उन्होंने किए हैं, लेकिन निर्भय का सपना है कि जब भी वे फिल्म करे तब निर्भय उसमें लीड रोल में नजर आए। जिम के शौकीन निर्भय को श्री हनुमान जैसे बड़े रोल मिले। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने श्री हनुमान का रोल निभाया है। महाभारत में भी उन्होंने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं कयामत की रात, ये एक नेगेटिव रोल था। लेकिन निर्भय के बारे में अक्सर सुना है कि उन्होंने नेगेटिव रोल तो निभाया, लेकिन अंदर से काफी सॉफ्ट निर्भय हैं। और सोशल मीडिया की बात करें तो हमेशा एक्टिव रहते हैं निर्भय। ये रोल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई सीरियल्स छोटे पर्दे में निर्भय हमें बड़े बड़े रोल करते हुए नजर आए हैं। पिंक सिटी से निकलकर बॉम्बे तक का उनका ये सफर कैसा रहा, कैसे उन्हें इतने बड़े बड़े किरदार मिले। अक्सर हम देखते हैं बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े किरदार करने के बाद भी लोग नहीं जान पाते, लेकिन ये जो किरदार है उससे निर्भय को काफी पहचान मिली। और आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर निर्भय कहाँ है, हमें कहाँ आगे आने वाले हैं, कौन से किरदार में नजर आएंगे, और फिल्मों में जो सपना है उनका लीड रोल करने का वो कब पूरा होगा। और आखिर निर्भय कैसे अपने तमाम फैंस से बातें कर पाते हैं, कैसे उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, अभी कहाँ है, कैसी उनकी दिनचर्या चल रही है, अपना जो जिम उनका जो शौक है उससे वे कैसा पूरा कर पाते हैं, इतनी बॉडी शॉडी, आखिर इसका राज क्या है। इसीलिए हम हर रोज आपको ऐसे सितारों से मिलाते हैं जो आपको बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। इसीलिए निर्भय वाधवा जो छोटे पर्दे के जाने माने अभिनेता है, फिल्मों में भी वे जल्द नजर आ रहे हैं। लेकिन बात करें उनके रोल की तो उन्होंने कई रोल सीरियल्स में निभाए हैं। हनुमान भक्त हैं निर्भय। उनका कहना है कि मैं हनुमान का भक्त हूं और हनुमान जैसे बड़े रोल निर्भय ने निभाए हैं। कुछ तस्वीर हमने आपको बताई कयामत की रात, जिसमें एक खूंखार विलन के रूप में, यानी कि एक किरदार में, एक राक्षस के किरदार में निर्भय दिखाई दिए। तो हम जल्द ही आपको निर्भय से मिलाएंगे। और तो ये निर्भय है जिनकी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कई सीरियल्स में निर्भय नजर आ चुके हैं। बात करें तो महाभारत में भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, संकट मोचक महाबली हनुमान, तेनालीरामा, जैसे महाकाली, अंत ही प्रारंभ है, विघ्नहर्ता गणेश, ऐसे कई सीरियल्स उनके रहे हैं। बात करें तो कर्मफल, दाता शनि जैसे बड़े शोज में निर्भय नजर आ चुके हैं। और निर्भय से हम आपको जल्द ही मिलाएंगे, लेकिन उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिम के बड़े ही शौकीन है निर्भय और आज यही कारण है कि हनुमान जी, श्री हनुमान का बड़ा रोल निर्भय को मिला है। आप उसमें देख रहे हैं बॉडी तो उन्होंने बनाई है, लेकिन जो किरदार उन्हें मिला है उसमें भी काफी निर्भय जच रहे हैं। वहीं राक्षस की भूमिका भी निभा चुकी है और राक्षस की भूमिका के लिए कितना मेकअप उन्हें करना पड़ा। और चलिए सीधे आपको मिलाते हैं छोटे पर्दे के जाने माने अभिनेता निर्भय वाधवा से। निर्भय, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। और बहुत खुशी होती है जब ऐसे किरदारों को हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। हाय, कैसे हैं आप सब लोग? निर्भय, बहुत सारी तस्वीर हम आपकी यहाँ दिखा रहे हैं और अक्सर हम देखते हैं कि आप नॉर्मल निर्भय को तो बहुत कम लोग जानते, लेकिन जब ये किरदार हम देखते हैं तब लोगों को पता लगता है कि अच्छा ये वो निर्भय है जिन्होंने राक्षस का किरदार, हनुमान का किरदार निभाया था। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे, आप मेरे को देख सक रहे हैं स्क्रीन पे अभी? बिल्कुल, मैं आपको देख पा रही हूँ। ओके,
मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं जिसमें बहुत सारे नेगेटिव भी हैं और बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं, लेकिन ज्यादातर सारे माइथो शोज किए हैं। माइथो पे मेरे को ऐसा लगता है भगवान की कृपा है जो मुझे हनुमान जी का रोल मिला संकट मोचन महाबली हनुमान के अंदर, और अभी भी गणेशा ऑन एयर है जिसमें मैं हनुमान का बिल्कुल कैरेक्टर बिल्कुल कर रहा निर्भय, बहुत सारे रोल आपने निभाए। हम तमाम रोल्स की बात करेंगे क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं कि एक राक्षस का किरदार, एक हनुमान का किरदार आखिर कैसे निर्भय ने निभाया। लेकिन उसके पहले क्या कुछ संदेश निर्भय सभी युवाओं को देना चाहेंगे, तमाम देशवासियों को देना चाहेंगे, क्योंकि जो समय चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन है, सभी लोग घर के अंदर है, ऐसे में निर्भय अपने आप को कैसे खुश रख पाते हैं, क्या कुछ संदेश, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं अपने आप को खुश ऐसे रख पाता हूँ कि मैं काफी मोटिवेटिव वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब के अंदर, और अपने अब ये देखता हूँ कि हम तो बहुत अच्छे हालात में हैं, घर में रह रहे हैं, लेकिन हमसे भी नीचे कई लोग ऐसे बेचारे हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है और हाल फिलहाल में कमाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। हम लोग तो काफी ठीक हैं, तो इससे अब मैं अपने आप को पॉजिटिव फील करता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि जो लोग मुझसे नीचे हैं उनकी हेल्प कर पाऊँ जितना मुझसे हो पाए। और बस यही, अपने अंदर कभी भी नेगेटिव भाव अपने मेरे जीवन में ना आए, कि किसी का बुरा ना हो मेरे हाथों कभी भी। और यही सोचता हूँ कि नेगेटिविटी और डिप्रेशन, कहते हैं ना चिंता और चिता एक समान होती है, तो बस चिंता को अपने तक लाना नहीं चाहता कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल निर्भय, जरूरी भी है पॉजिटिविटी, खुश रहना। और अक्सर कहते हैं कि हंसने से ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ता है। आपने बात की मदद की, निर्भय बहुत सारे फैन हैं आपकी और फैंस पेज हमने देखे हैं आपके सोशल मीडिया पर, गर्ल्स भी काफी फैंस है आपकी। ऐसे में ये जो सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते होंगे मदद के लिए, निर्भय उनकी मदद कैसे कर पाते हैं, क्योंकि अभी आपका शो चल रहा है, आप शूटिंग पर हैं। बिल्कुल, मैं मदद ऐसे कर पाता हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और मैं इंस्टा पे रेगुलर अब आना शुरू किया है मैंने पिछले कोई ये लॉकडाउन के दौरान ही। उससे पहले मैं इतना ज्यादा सोशल लाइफ था नहीं, मैं इतना यूज नहीं करता था इंस्टाग्राम, मेरा सिर्फ एक ही आईडी है इंस्टाग्राम पे और बाकी मैं कहीं हूँ नहीं। तो इतने मैसेजेस आते हैं मैं नहीं देख पाता, लेकिन जिनके मैं देख पाता हूँ, जिनके मैं मैसेज कर पाता हूँ उनको मैं मैसेज करता हूँ। और हेल्प तो अभी मैं सिर्फ उनकी कर पाता हूँ जो मेरे आसपास हैं, मेरे साथ रहते हैं, जो मेरा ध्यान रखते हैं। जैसे सेट पे मेरे बॉय हो गए, मेरे ड्राइवर हो गए, तो उनको कभी जरूरत पड़ती है तो मैं उनकी हेल्प कर पाता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन आए, इतने पैसे आए और इस काबिल मैं बन जाऊं कि मैं सबकी ही मदद कर पाऊं। तो अंदर भाव तो यही है, लेकिन अभी इतना बड़ा मेरा नाम नहीं हुआ है कि मैं सबकी हेल्प कर पाऊं, क्योंकि हम लोगों के अभी आने वाले प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, कई इवेंट्स रुके हुए हैं मेरे जो साइन अप थे और खूब सारा पैसे आने वाला था, वो सब रुका हुआ है हाल फिलहाल के अंदर। लेकिन बहुत जल्दी वो आ जाएगा, तो उसके बाद मेरे से जितना होगा मैं सबकी हेल्प कर पाऊंगा। बिल्कुल, चलिए निर्भय बहुत सारे किरदार में तो नजर आया, लेकिन कुछ राज जो है वो जानना हमें बहुत जरूरी है, दर्शकों को बहुत जरूरी है। थोड़ा सा पीछे चले निर्भय की लाइफ में, तो निर्भय एक जिम लवर तो है ही, लेकिन जिम आप काफी समय से करते हैं, लेकिन ये जो किरदार आपको मिले, पहला वो सीरियल, कुछ यादें उससे जुड़ी, कोई एक्सपीरियंस कि कैसे आखिर आप हनुमान का किरदार, श्री हनुमान का किरदार आपने निभाया? हाँ, मेरा पहला सीरियल एक्चुअली संकट मोचन महाबली हनुमान नहीं था। मेरा पहला सीरियल था महाभारत, जो स्टार प्लस पे वापस टेलीकास्ट हो रहा है दूसरी या तीसरी बार। वो मेरा फर्स्ट शो था। उससे पहले मैं एक नॉर्मल जिम में ट्रेनर था, बॉम्बे के अंदर ही। नॉर्मल सी सैलरी थी मेरी, 6-7 हजार रुपए में महीना कमाता था। आज से 6-7 साल पहले की बात है ये। तो वहां से मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, जयपुर से बॉम्बे आया, बॉम्बे में जिम में ट्रेनर बना, क्योंकि सरवाइव करने के लिए बॉम्बे में आपको कुछ ना कुछ इनकम सोर्स होनी चाहिए। तो मैंने ये सारी चीजें करी, स्ट्रगल किया, मेहनत करी, चौल के अंदर रहा, वहाँ पे 8-8, 10-10 लड़कों के बीच में सोना उठना सब उनके साथ। और फ्रेश होने के लिए भी हालत ऐसी थी कि मॉल्स में जाना पड़ता था, क्योंकि घर में बाथरूम पूरा इतना था कि भरा ही रहता था कि एक साथ अब 8-10 लोग रहेंगे तो छोटे से घर के अंदर चौल में। वहां से निकल के मैं आगे बढ़ा और स्ट्रगल किया। अब थोड़े ठीक ठाक मकान पे हूँ और ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँ, भगवान से यही कृपा है। और भगवान की कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं है, तो भगवान का आशीर्वाद था जो मेरे को बड़े शो मिले, माइक्रो शोज मिले, जिसमें मेरे करियर में बूम आया और मैं यहाँ पे पहुँच पाया। अच्छा, आपने बिल्कुल कहा कि जिम में आप ट्रेनर थे, जयपुर से आप बॉम्बे पहुंचे। ये एक्टिंग का ये जो कीड़ा था वो कहाँ से आया? ये जिम में ट्रेनर बनते बनते, या फिर कोई ऐसा मिला आपको जिसने आपको वहां तक पहुंचाया निर्भय?
ऐसा ऐसा कोई मिला नहीं, मैंने ऑडिशन ही दिए, सिर्फ ऑडिशन, मतलब कि बॉम्बे में सबसे पहली चीज कि आपको सिर्फ ऑडिशन से ही काम मिलता है। बाकी सब लोग जो भी बोलते हैं कि पैसे लेके देके या कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करके काम मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। सिर्फ आपको ऑडिशन से काम मिलता है, दूसरा कोई लॉजिक नहीं है। अपने आप को उस काबिल बनाओ। अगर आपकी एक्टिंग 19-20 है तो अपनी बॉडी पे, अपने लुक्स पे काम करो, अपने टैलेंट पे काम करो, जिससे वो कवर हो जाए। मैं आज भी डायलॉग याद करके नहीं बोल पाता, क्योंकि मुझसे याद होता ही नहीं है, इतने मुश्किल लाइन्स होती है। प्रॉम्प्टिंग लेता हूँ, लेकिन मैं दूसरे जो मेरा प्लस पॉइंट है मैं उन पे ज्यादा वर्क करता हूँ, कि जिससे मेरे को इजीली काम मिल जाता है। तो वही चीज है कि डायलॉग याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डायलॉग याद होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं होते हैं तो भी कोई डरने की और डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल काम मिलेगा, लेकिन अपना एक्ट फैक्टर जो है आपके अंदर, उसको और ज्यादा निखारो बस। बिल्कुल, आपने कहा कि डायलॉग्स आपको याद नहीं रहते, तो फिर इतने बड़े बड़े किरदार के डायलॉग्स निर्भय ने कैसे याद किए, कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया, और कितनी खुशी मिलती है जब ऐसे किरदार, नेगेटिव किरदार भले ही हो, लेकिन ऐसा लगता है ना कि ये रोल ऐसे हैं जिन्हें दर्शक भी देखेंगे और हाँ याद भी रखेंगे कि दुर्योधन का किरदार या फिर हनुमान का किरदार निर्भय ने किया था। हाँ, लाइनें याद ऐसे रहती हैं कि मैं प्रॉम्प्टिंग लेता हूँ। मेरे को नीचे एडी एक बैठते हैं, नीचे एडी होते हैं, डायरेक्टर के असिस्टेंट्स होते हैं, वो लाइनें नीचे से बोलते जाते हैं। मैं उनको दोहराता जाता हूँ बार बार अपने एक्सप्रेशन से। वो बिल्कुल शांत नॉर्मल बोलते हैं, बात करते हैं जैसे वैसे लाइनें बोलते हैं। मैं उनके पीछे पीछे लाइनें बोलता हूँ, लेकिन मैं एक्सप्रेशन डालता हूँ, उसमें इमोशंस डालता हूँ, और मैं ऐसे लाइनें बोल लेता हूँ। क्योंकि ये इम्पॉसिबल सी बात होती है कि आप 3-3, 4-4 पेज एक मिनट के अंदर याद कर लें, और अगर आप लीड कर रहे हैं तो आपके लाइनें भर भर के आएंगी और आप याद कर ही नहीं पाओगे। आपके पास टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि शूटिंग करनी होती है और फुटेज देनी होती है, तो प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ती है। तो मैं प्रॉम्प्टिंग ही करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल निर्भय, नेगेटिव किरदार आपने बहुत निभाया है। पॉजिटिव बात करें तो सबसे पॉजिटिव किरदार जो आपका श्री हनुमान का रहा है, दोनों किरदार में कितना लगाव है दोनों ही किरदारों से, क्योंकि दोनों किरदार अपनी अपनी जगह है। दोनों ही किरदारों को कर हमें एक अलग ही खुशी महसूस होती है। हाँ, ये अलग बात है कि दुर्योधन का जो किरदार है, या फिर हम महिषासुर का किरदार, या फिर वो राक्षस वाले किरदार की बात करें, लोग नेगेटिविटी से देखते हैं, लेकिन किरदार दोनों ही अलग अलग है। बिल्कुल, मैंने दुशासन का कैरेक्टर किया था महाभारत में। दुर्योधन मेरा बड़ा भाई था, और दुशासन जो था मेरा पहला वो कैरेक्टर था जो मैंने लाइफ में किया। मेरा पहला शो था महाभारत जिसमें मैं था, जो सुपरहिट हुआ शो। तो मतलब कि नेगेटिव के अंदर सिर्फ ये होता है कि आपको नेगेटिव के अंदर थोड़ा आपको आंखों से ज्यादा प्ले कर, नेगेटिव पॉजिटिव से थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हनुमान जी का कैरेक्टर तो सबसे ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसके अंदर जब उनको क्रोध आता है तो गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, लेकिन गुस्सा सिर्फ वो 5% दिखाते हैं, और 95% वो बिल्कुल शांत रहते हैं और पोलाइट रहते हैं, और बच्चे जैसे मासूम तरह के वो होते हैं। और उनका कैरेक्टर हनुमान जी का निभाना सबसे टफ था, जबकि दुशासन का कैरेक्टर निभाना इजी था, क्योंकि उसमें तो सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा है। थ्रू आउट एक जैसी ही पिच चलेगी, हाई पे ही रहूंगा मैं हमेशा, या आंखों से गुस्से में दिखूंगा। लेकिन हनुमान में मेरे को हाई भी होना है, लो भी होना है, रोना भी है, हंसना भी है, हर कैरेक्टर करना है। तो हनुमान जी का कैरेक्टर सबसे टफ था। बिल्कुल निर्भय, आपको कभी लगा था कि आपको ऐसे कैरेक्टर्स पर्दे पर करने को मिलेंगे? बात करें, सभी किरदार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हनुमान की बात करें, दुर्योधन की बात करें, महिषासुर की बात करें, तो ये किरदार सभी एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि माइथो शोज हैं इसलिए जुड़े हुए हैं कि एक तो सबसे ज्यादा लैंग्वेज एक जैसी होती है लगभग सबके अंदर। लेकिन हनुमान जी का कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हनुमान जी के अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं, क्योंकि हार्डनेस लगती है, आपको उड़ना पड़ता है, आपको अकेले आप हो और आप 10-10 राक्षसों से लड़ रहे हो, ये सब कर रहे हो। बाकी दुशासन में इतना हार्डनेस का काम था नहीं, दूसरे कैरेक्टर्स में इतना हार्डनेस होता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के अंदर तो हार्डनेस होता ही होता है कि मेरे को 20-20 फीट 50-50 फीट की ऊंचाई पे लटका देते थे कई बार। वहां से मेरे को कूदना होता था रस्सी बांध के, तो उसमें लैंडिंग आनी चाहिए। कई मतलब हार्डनेस का काम अलग होता है बिल्कुल, जो एक एक्टर को आना बहुत जरूरी होता है। और मेरे को तो सब प्रोडक्शन वालों ने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया ये, और मेरे को पूरा ग्रूम किया, उसके बाद में ये कैरेक्टर कर पाया। बिल्कुल। अच्छा, निर्भय को स्टंट वाले किरदार करना पसंद है? क्योंकि आपने भी कहा कि कभी कभी तो मुझे ऊपर लटका दिया करते थे। बिल्कुल, मेरे को स्टंट करने ही अच्छे लगते हैं ज्यादातर। मैं अपने स्टंट सारे खुद करता हूँ, कोई मेरा बॉडी डबल नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ बॉडी डबल के अलावा। तो वो कैसे सीखा है निर्भय ने? अच्छा, जिमिंग तो की ही है, किरदार एक्टिंग की है, डायलॉग्स डिलीवरी, लेकिन ये स्टंट कहाँ सीख लिए? वहीं सेट पर ही?
हाँ, वो लोग ट्रेंड करते हैं और मैं इतने साल से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे माइक्रो शोज ही किए हैं, तो सारे बड़े बड़े हाउसेस के साथ मैंने काम किया है, बड़े बड़े मास्टर्स के साथ काम किया है, फाइट मास्टर्स के साथ। तो ऑलमोस्ट मेरे को धीरे धीरे अपने आप आने ही लग गया। और बाकी मैं जिम्नास्टिक भी करता हूँ, ये सब मेरे डेली लाइफ का रूटीन है, जिम और जिम्नास्टिक। तो मेरे को इजी लगती हैं ये सब चीजें, तो मैं आराम से कर लेता हूँ। अच्छा, एक किरदार मुझे याद है, मैंने उसको देखा है और जब अभी मैंने तस्वीर दर्शकों को दिखाई तब ये कहा कि हाँ ये वही निर्भय है जिन्होंने राक्षस का किरदार निभाया था। मेकअप तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये मेकअप कितने टाइम में हुआ निर्भय, उससे जुड़ा कोई एक्सपीरियंस, वो राक्षस का कयामत की रात का वो आपका किरदार काफी डेंजर था वो किरदार। तो जब आपको पता लगा कि ये किरदार करना है, इतना मेकअप, तब निर्भय ने क्या सोचा? ये कैरेक्टर जब मेरी मीटिंग हुई थी एकता मैम से, तो मेरे को बताया गया था कि इसके अंदर ये इस टाइप का होगा, आपके ऑपोजिट करिश्मा तन्ना होगी, विवेक दहिया होंगे और आप मेन नेगेटिव रोल के अंदर होंगे। और ऐसा ये मतलब कि इस टाइप का टीवी पे पहली बार शो आएगा इतना ज्यादा जिसपे मेकअप होगा, और बाद में धीरे जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी तो फेस रिवील भी होगा, सब चीज, वो सारी बातें आगे की थी। लेकिन तो वैसा हुआ नहीं बीच के अंदर, क्योंकि वो मेकअप जो है मेरे को तैयार होने में कम से कम 4 घंटे लगते थे, वो मेकअप लगाने में, और वो मेकअप उतारने में 2 घंटे लगते थे। और उस मेकअप की खास बात ये थी, वो मेकअप किया था प्रीति ने, और प्रीति वो है जिन्होंने उनका मेकअप किया था, अक्षय कुमार का किया था, वो बाला वाला मेकअप, जो वो गंजे थे जब उनको, वो जितने भी और जो मॉम के अंदर किया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मेकअप, तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं वो। और वो एक दिन का मेकअप मेरा 2 से 2.5 लाख रुपए का एक दिन पर डे होता था, और वो एक बार लगने के बाद वापस नया लगता था। वो चीज आपको वापस नहीं लग सकती। वो बहुत टीवी इंडस्ट्री में सबसे कॉस्टली मेकअप वही हुआ है अभी तक जितने भी शोज हुए हैं। तो उसके अंदर, और आप 2 से 3 घंटा ही वो लगा के मैं शूट कर सकता हूँ। वो मेरे को बिल्कुल ठंड में रहना है, नहीं तो वो सब पिघल जाएगा। वो सिलिकॉन होता था फेस पे, तो और मेरी आंखों में लेंस होते थे, तो वो मेकअप कैरी करना देर तक वो बहुत टफ हो रहा था मेरे लिए। मेरे को एलर्जी होने लग गई थी स्किन पे, तो मैंने बीच में वो शो छोड़ दिया। 2 से 3 महीने मैंने वो शो किया, उसके बाद वो शो किसी और ने किया। तो वो मेकअप मतलब मेरे एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत टफ था, और मैं उसको देर तक नहीं लगा सकता था। और आउटडोर शूट होता था तो धूप होती थी, तो अगर वो गर्म होगा तो आपकी स्किन पे चिपकेगा और स्किन आपकी खराब होगी ही होगी। तो मैंने फिर वो शो बीच में छोड़ दिया था। लेकिन वो मेकअप मतलब कि खुद को ऐसा खतरनाक मेकअप था कि अगर मैं वो मेकअप करके रोड पे चला जाऊं तो लिटरली किसी का भी हार्ट फेल हो सकता है। सीरियसली वो रोल मैंने भी देखा था, और रात में अगर आप 10:30-11 बजे, टाइम भी एक तो ऐसा था, और जब देखो तो लगता था कि ओ माय गॉड। अच्छा निर्भय, आपकी यदि बात करें तो छोटे पर्दे पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन निर्भय को मौका मिलता है कि निर्भय को बड़े पर्दे पर जाना है, तो निर्भय क्या बड़े कलाकारों के साथ अपने बड़े पर्दे की शुरुआत करेंगी, या फिर निर्भय को यह है कि मुझे जैसे लीड छोटे पर्दे पर मिला है वैसे बड़े पर्दे पर मिले? जल्दी आप मेरे को बड़े पर्दे पे देखेंगे। अगर लॉकडाउन फिर से गोवा में नहीं लगा होता तो मैं आपको बड़े पर्दे पे जरूर दिख जाता। शूटिंग चालू थी मूवी की, तो लेकिन स्वरा भास्कर के साथ, वो स्वरा भास्कर है, पूजा चोपड़ा है, और भी एक हीरोइन है, मैं उनका नाम भूल गया उनके साथ। लेकिन अभी वो शूटिंग रुकी हुई है बीच के अंदर, अभी जल्द शुरू होगी। लेकिन उससे पहले आप मेरे को एक और बड़े टीवी शो के अंदर एज ए लीड अभी जल्दी देखेंगे। अभी देखिए कब देखेंगे, अभी प्रोमो रिलीज हो जाएगा थोड़े दिनों के अंदर उस शो का। मैं नाम आपको अभी नहीं बता सकता, नहीं तो मैं बताता। तो जल्दी उसका प्रोमो रिलीज होने वाला है, तो उसके बाद लेकिन इस साल या अगले साल मेरे को बड़ी स्क्रीन पे जरूर देख लेंगे। और अभी मैं इसलिए भी नहीं कर रहा ज्यादा बड़ी स्क्रीन पे, क्योंकि मैं अभी उसके काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को और ज्यादा ट्रेंड होना है, खुद तो वर्क करना है। और क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मैं अच्छी जिम नहीं कर पाया, अच्छा एक्सरसाइज नहीं कर पाया, सारे जिम बॉम्बे में अभी तक बंद है, तो मैं घर पे ही अब इक्विपमेंट्स लेके आया हूँ, सामान लेके आया हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने 3-4 दिन पहले अपनी ट्रेनिंग अच्छी शुरू कर दी है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट के ऑफर्स आ रहे हैं और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है उनको मना करना। मैं चाहता हूँ मैं करूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब करूँ तो लगे कि किसी ने किया है, उस कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर पाऊँ। अगर मैं 20 आदमियों से लड़ रहा हूँ एज ए हीरो, तो जस्टिफाई कर पाऊँ, लोगों को दिखा पाऊँ कि इस आदमी में इतनी ताकत है कि ये 20 को मार सकता है। बिल्कुल निर्भय, जरूरी भी है, क्योंकि वो कैरेक्टर हम करें, एक अभिनेता वही होता है जो दर्शकों तक अपने अभिनय के माध्यम से, अपने डायलॉग्स के माध्यम से, अपनी तमाम वो चीजें उसके माध्यम से दर्शकों तक पहुंच। अच्छा, आपकी बात करें तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही किरदार आपने निभाए, लेकिन सबसे ज्यादा निर्भय को कौन सा पसंद है? और एज ए निर्भय अगर बड़े पर्दे पर जाते हैं तो किस तरह का किरदार निभाना चाहते हैं, या फिर सभी किरदार निर्भय को पसंद है?
मेरे को सभी किरदार पसंद है, जो भी साफ सुथरा काम होता है मेरे को सारा पसंद है। मैं कभी भी स्क्रीन पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या किसी पे भी अगर मैं आपको दिखूंगा तो कम से कम मैं तो आपको कोई भी खराब सीन करते हुए नहीं दिखूंगा। कोई भी वैसा किस वाला सीन या इंटीमेट सीन कुछ भी करता हुआ मैं आपको कभी नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं साफ मना कर देता हूँ इस तरीके के सीन्स को। तो मैं साफ सुथरा काम करता हुआ दिखूंगा और आपको अच्छा लगेगा देखते हुए कि मैं कर रहा हूँ। मैं वही शो करूंगा जिसके लिए मैं लायक होऊंगा और मैं उसको निभा पाऊंगा ढंग से। मैं यही सोच के करता हूँ शोज। अच्छा निर्भय, आप शूटिंग्स करते हैं, बिजी शेड्यूल रहता है, ऐसे में निर्भय अपने आप को कैसे फिट रख पाते हैं? क्योंकि आप जिम के काफी शौकीन हैं, काफी सालों से करते आए हैं, तो फिर कैसे दिनचर्या होती है आपकी अभी की यदि बात करें या नॉर्मल लाइफ की भी बात करें तो? नॉर्मल जैसे लॉकडाउन के दौरान तो टाइम ही टाइम था, लेकिन जिम नहीं था, खुद पे वर्क नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि जिम्स बंद थे तो टाइम था लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था। और अब शूट शुरू हो गया है तो अब टाइम इतना नहीं है, लेकिन मैं घर पे जिम कर लेता हूँ। जब भी शूटिंग से लेट आता हूँ या कभी भी आऊँ, मैं घर पे से जिम करता हूँ। सुबह करके ही मैं 4, साढ़े 4, 5 बजे उठ जाता हूँ अपना वर्कआउट करके, उसके बाद मैं शूटिंग पे जाता हूँ। तो या फिर मैं शूट से आके वर्कआउट करता हूँ, लेकिन छोड़ता नहीं। अभी 3-4 दिन ही ऐसे हुए हैं क्योंकि मैं वर्कआउट करने लगा हूँ फिर से। और अगर मैं हनुमान कर रहा था तो 12-12 घंटे की शिफ्ट होती थी, उसके बाद भी मैं एक्सरसाइज करता था। मैं एक्सक्यूज नहीं देता था कि टीवी एक्टर्स मोस्टली मैंने सुना है बोलते हुए आपको दिखाई देंगे कि यार टाइम नहीं मिलता, बहुत हेक्टिक लाइफ हो गई है, पूरा दिन शूट करते हैं, थक जाते हैं, वर्कआउट नहीं हो पाता। तो ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, मैं इनको मानता नहीं हूँ। मैं अपना जिम करके ही सेट पे जाता था और फिर आके सोता था। चाहे मेरे को नींद ना मिले, लेकिन मैं अपने आप को फिट रखने की पूरी कोशिश करता था, क्योंकि मेरे को कैरेक्टर्स ही ऐसे मिलते हैं जिसमें कपड़े बहुत कम होते हैं। अब हनुमान जी के अंदर भी मेरे को लंगोट मिला था और अब जो मेरा नया शो आने वाला है उसके अंदर भी पूरी ही बॉडी दिखेगी, तो मेरे को वर्कआउट करना मस्ट है। मैं एक दिन भी स्किप नहीं कर सकता। अच्छा निर्भय, एक और बात मुझे याद आ रही है, अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या इसकी बात करें तो बैन होने वाले हैं। ऐसे में अगर निर्भय को ये पता लगे, एक्चुअली आपके फैंस तो बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आप कहते हैं बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और ऐसे में अगर सभी चीजें एकदम से बैन हो जाए तो फिर निर्भय कैसे अपने फैंस तक पहुंचेंगे? फैंस तक पहुंचना तो वो तो दिल से होता है। मैं उनसे कहाँ पहुंच पाता हूँ, वो दिल से मेरे को प्यार करते हैं। बस मेरी फोटोज देख लेते हैं, कभी कभी मैं वीडियो डालता हूँ तो वो वीडियो देख लेते हैं। बाकी आप लोगों के माध्यम से मैं उन तक पहुंच सकता हूँ, टीवी चैनल्स के माध्यम से मैं उन तक पहुंच सकता हूँ। तो मतलब कि ये सिर्फ एक जरिया है, अगर ये चलते रहेंगे तो अच्छा है। बाकी जैसे गवर्नमेंट कदम उठाएगी तो हम तो गवर्नमेंट के साथ ही है। मेरे को इनकी आदत नहीं है, मैं इंस्टा की, फेसबुक की, ट्विटर की, इन किसी की भी आदत नहीं है कि कई लोग बिल्कुल ही पूरा दिन इसमें घुसे रहते हैं, एक 24 घंटे बैठे रहते हैं, हर 2 मिनट में अपना फोन देखते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। अगर बंद भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चल रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं और मेरे फैन हम मिलते रहेंगे, टीवी के माध्यम से मिलते रहेंगे। इवेंट्स होते हैं तो मैं सबके साथ फोटो खिंचाता हूँ, किसी को मना नहीं करता। कोई कुछ भी हो तो वैसे हम मिलते रहेंगे इवेंट्स के अंदर भी। बिल्कुल जरूरी भी है। अच्छा निर्भय, जाते जाते समय बहुत कम है, जाते जाते मैं चाहूंगी कि निर्भय का जो सबसे फेवरेट और सबसे ज्यादा जो जुड़ा हुआ आपका जो डायलॉग हो, जो आपको बहुत पसंद हो, किरदार भी आपको हमेशा वो याद रहता है, मैं चाहूंगी स्वदेश के माध्यम से तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं, वो डायलॉग भी और उसके माध्यम से कोई संदेश भी। बिल्कुल, मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ। मेरा पहला शो था जो महाभारत, वो मेरे बहुत करीब है। उसका मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ। जब मैंने ऑडिशन में बोला था, जिससे मैं सेलेक्ट हुआ था, वो लाइन अगर मैं सही बोल पाया तो याद आ गई, तो थोड़ी बहुत याद है, मैं कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की। क्षत्रिय, आप एक क्षत्रिय से उसके प्राणिकता की बात करते हैं। महादेव की सौगंध पवन प्रति शून्य हो सकता है। धरती अन्न देने का अपना संकल्प तोड़ सकती है। माता गंगा अपनी जल धारा गंगोत्री की ओर मोड़ सकती है। सबसे संभव है कि वो अपने डसने की आदत को छोड़ दे, पर यह संभव नहीं कि एक क्षत्रिय अपना वचन तोड़ दे। बहुत बढ़िया निर्भय, और यही कारण है कि दर्शक आपको जानते भी, और निश्चित तौर पर एक बड़े पर्दे पर हम चाहते हैं कि निर्भय जल्दी दिखे, और सेकंड टाइम जब हम निर्भय से स्वदेश न्यूज पर मिले तो एक नए किरदार के साथ मिले। निर्भय बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और तो यह है अभिनेता निर्भय वाधवा, जिन्होंने छोटे पर्दे पर अपने आप को साबित किया। महाभारत, हनुमान जैसे बड़े सीरियल्स में ये नजर आए। इन्होंने दुर्योधन का, महिषासुर का, राक्षस का, तमाम हनुमान के तमाम वो किरदार किए जिनसे ये दर्शकों तक पहुंचे, और जल्द ही बड़े पर्दे पर निर्भय हमें नजर आएंगे। तो ऐसे ही सितारों से हम आपको हर रोज मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।